और सुनिए, ये नया कोई चीज़ नहीं है। 4 बार यूसुफ साहब रहे हैं, 1 बार गफूर साहब रहे हैं। क्या उन्होंने, वो लोग वो माफिया थे, वो गुंडे थे, क्या वो दलित महादलितों को परेशान करते थे? और आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। साहबुद्दीन साहब किससे लड़ते थे? माले से लड़ते थे कि, और माले में कौन सी कौम होती है? दलित या अगड़ा या पिछड़ा? पिछड़ा रहता है और वो वोट देगा उनको देगा। और अगड़े की बात बता दे रहा हूँ, अगड़े की कितनी वोट है अब बताइए? कलर है, सभी रंग है, सभी रंग हो गए। ये रंग क्यों बदल गया? कहीं ना कहीं हार का रंग बदल चढ़ने लगा, इसीलिए तो ये रंग बदल गया। नरेंद्र मोदी वाला रंग आ गया। नहीं चढ़ता था इस बार। उन लोगों का कहना है कि भाई निर्दलीय है तो रंग चढ़। आरजेडी से इसलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि आरजेडी ने बहुत अच्छा काम किया। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। हमारे साथ रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर में मौजूद हैं, जो विधानसभा का यहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं, मोहम्मद कैफ, जो आरजेडी के नेता भी हैं। कैसा चल रहा है? गांव-गांव आप लोग जा रहे हैं और कल तेजस्वी जी का और जिस तरीके से लोगों का रुझान जा रहा है, जो लोगों की जो मैंने देखा, गरीब, खासकर गरीब तबके के लोगों को, वो वोट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि ये सरकार जो है वो गरीब गुर्जे और संविधान हटाने की बात कर रही है। संविधान किसके लिए है? संविधान में जो आरक्षण लागू है, क्या वो अमीर लोगों के लिए है या गरीब लोगों के लिए है? अमीर लोगों के लिए तो नहीं हो सकता, निचले तबके के लोग, निचले तबके के लोग, गरीब लोगों के लिए है। तो आखिर ना कहीं जो संविधान लेके आ रहे हैं, क्या वो मुसलमान हैं? जो दलितों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, भुखमरी के लाने के पर, क्या वो मुसलमान है? देश का प्रधानमंत्री कौन जात से आता है, हिंदू या मुसलमान? संविधान कहाँ खतरे में आपको लग रहा है? बिल्कुल खतरे में है ना। खतरे में क्यों है? अमित शाह जी ने दिया है कि SST OBC सब आरक्षण खत्म कर देंगे। ये क्या ये आखिर क्यों खत्म कीजिएगा भाई? 1947 में जो देश आजाद हुआ, 50-70 साल में संविधान खत्म करने की बात हो गई। 200 साल अंग्रेज परेशान किए, उससे पहले मनुवाद हावी था पूरे देश में। तभी तो ये लोग आज भी उनके विपक्ष में खड़े रहते हैं। उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये भी तो हिंदू हैं, ये तो मुसलमान नहीं है ना। एनडीए के लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में नहीं है, ये आप लोगों को बरगला रहे हैं। खतरे में है लालू परिवार, तेजस्वी परिवार। बता रहा हूँ। पारिवारिक बात की कह रहे हैं आप। जीताराम मांझी, जीताराम के बेटे, तीसरा नाम बताइए। चिराग पासवान के फूफा, चिराग पासवान के फूफी, चिराग पासवान के खाला, चिराग पासवान के खालू, यही चल रहा है। आगे बताइए। वो जब आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी के आरक्षण खत्म नहीं होगा, अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये वो लोग बिजनेस आदमी है, उनको क्या पड़ी है? नौकरी कौन लेता है भाई मेरे? ये जो आपका इलाका, ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से आप पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या स्थिति रहेगी? कितना अल्पसंख्यक समाज के वोटों को कितना कन्वर्ट कराएंगे? अल्पसंख्यक समाज का वोट जो शहर के 10 किलोमीटर में वही बोल रहा है। 10 किलोमीटर के बाद कहाँ बोल रहा है? किसके पक्ष में बोल रहा है? बता रहा हूँ क्या बोल रहा है। 10 किलोमीटर में खत्म हो जाएगा कहानी। फिर मैं आपको 26 तारीख को मिलूंगा पक्का, आपको आपके स्टूडियो में। बिल्कुल, मैं याद रखिएगा, इस दिन को रखिए और मैं मिलूंगा। ये जो है ना, ये बरगलाने की बात है और व्यक्तिगत लड़ाई की बात है। अगर सामाजिक लड़ाई की बात होती तो आपको भाई 4 मरतबा जीते, 3 मरतबा हारे, और ये जो हारने का जो कारण है ना वो खुद है। ये हारने का कारण खुद है। मैं जब जाता हूं तो लोग कहते हैं मुझे सारे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ एक परिवार से नफरत है। इस चीज को आपको समझना। नफरत आखिर क्यों है? आप तो भाई उन लोगों के साथ चला करते थे, रहते थे। लोगों की बात कर रहा हूँ
मैं क्यों उनसे नफरत करूंगा? अब मैं उनसे क्यों प्यार करूंगा? ये भी तो सब, मैं अपने लोगों से प्यार करूंगा। जमात मेरी पहले है, मेरे कौम पहले है, गरीब गुरजा पहले है, व्यक्ति विशेष मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको समझ लीजिए जो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मुसलमानों को वोट लेने से कोई जीत जाएगा? कौन सा वोट से वो जीतेंगे? आप एक भी चीज़ बता दीजिए तो मैं आपका जवाब दूंगा परिपक्व। इस बार सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सभी समाज के वोट चढ़ रहे हैं भाई। समाज में कौन सी समाज? सभी समाज के वोट चढ़ रहे हैं, सभी कलर है, सभी रंग है, सभी रंग हो गए। ये रंग क्यों बदल गया? कहीं ना कहीं हार का रंग बदल चढ़ने लगा, इसीलिए तो ये रंग बदल गया। नरेंद्र मोदी वाला रंग आ गया। आरजेडी से होती थी ये रंग नहीं चढ़ता था। इस बार उन लोगों का कहना है कि भाई निर्दलीय है तो रंग चढ़। आरजेडी से इसलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि आरजेडी ने बहुत अच्छा काम किया। और सुनिए, ये नया कोई चीज़ नहीं है। 4 बार यूसुफ साहब रहे हैं, 1 बार गफूर साहब रहे। क्या उन्होंने, वो लोग वो माफिया थे, वो गुंडे थे? क्या वो लोग 47 चलाते थे? क्या वो दलित महादलितों को परेशान करते थे? और आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। साहबुद्दीन साहब किससे लड़ते थे? माले से लड़ते थे कि किसी और कौम से लड़ते थे? और माले में कौन सी कौम होती है? दलित या अगड़ा या पिछड़ा? पिछड़ा रहता है। अब वो वोट देगा, उनको देगा। और अगड़े की बात बता दे रहा हूँ, अगड़े की कितनी वोट है अब बताइए? अगड़े की कितनी परसेंटेज वोट है? लोग कह रहे हैं 4 लाख, उसकी 50% कितना हुआ? 2 लाख। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, अगर 30% से ज़्यादा बढ़े तो फिर बोलिएगा। 30% में कितना हुआ? 1,20,000। तो 1,20,000 में क्या वो पूरा ले लेंगी? आपको लगता है? ये तो चैलेंज हो जाएगा फिर मनोज सिंह के लिए, ये चैलेंज हो जाएगा धनंजय सिंह के लिए, ये चैलेंज होगा अजय सिंह के लिए, ये चैलेंज होगा मंगल पांडे जो मंत्री हैं तत्काल में, उनके लिए चैलेंज है। और पूर्व में जो अभी एक मिनट सुनते मेरी खत्म करिए, सांसद जो अभी उनका क्या नाम है, कविता जी सिंह जी, तो उनके लिए नहीं चलेगा। फॉरवर्ड में वो क्या करेंगी? और जो वोट ले रही हैं, जो सवर्ण जाति के बात हो रहा है कि और से जाते जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी का वोट वो काट रही है, एनडीए का वोट काट रही है। महागठबंधन का दम नहीं है किसी को वोट ले लेना। गरीब गुरजा की पार्टी है। निश्चित तौर पे एक ईमानदार व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, हर कौम को सुनने वाला, ना किसी के पैरवी की ज़रूरत है, ना दरबार की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। तो लोग समझ चुके हैं कि अपना वोट बर्बाद बिल्कुल ही नहीं करेंगे। लेकिन आज भी जिस तरीके से जो बातें आती है, अगर कहा जाता है कि शहाबुद्दीन परिवार का आज भी पकड़ है, खास करके माइनॉरिटी में तो बहुत पकड़ है। जो कहेंगी ना साहब वही होगा। तो क्या उनकी बातों को सुनेगी जनता या फिर मोहम्मद कैफ के बातों को बिल्कुल ही नहीं सुने। वक्त के हालात को सुने। कौन यूसीसी पे किस पे लगेगा, कौन एनआरसी पे लगेगा, ये मेरी बात है कि उनकी भी बात है? कभी शहाबुद्दीन साहब के परिवार से आपने सवाल उठाया है? मैं बोलना चाहता हूँ, एक भी सवाल, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, यूसीसी हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, अजान हो, टोपी हो, क्या उनके स्टेटमेंट उनके परिवार से आज तक कभी आया है? आया है। और वो किसके रहनुमाई करते हैं? आपने बोला किसकी रहनुमाई करते हैं? मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। तो मुसलमान में पक्ष में एक भी उनकी आवाज बता दीजिए। मुसलमानों की पक्ष में, मुसलमानों के साथ कोई भी, सुनिए, सीए का जब मामला था तो खुद संविधान का किताब लेकर के उतरी थी। वो किए थे भैया, मेरे लोग की, उनकी बुनियाद नहीं थी, वो शहर के लोग किए थे। और उन लोग की आदत है, सब लोग जब कर लेता है तो लास्ट में हीरो बनने की आदत है, ये समझिए। तो हाँ, मैं अभी वहां पे आ रहा था मैं। तो ये जो लड़ाई उन्होंने कब लड़ी, आप हमको बताइए, कब लड़ी? क्या यहाँ मुसलमान नहीं मरे हैं? जो नरसंहार हुआ किसके रेंज में हुआ था? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। आईटीआई के साथ साथ आईएससी करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा आईटीआई, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School.
सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625, 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। चाहे किसी भी कौम का हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, ये गलत है कि नहीं है? लोग किससे तरह हुए? लोग किसको हराने की बात किए? लोग किसको हटाने की बात की है? सारे मुसलमानों के नहीं, एक मुसलमानों। लोग अभी समझे, और कोई भी लड़ाई जल्दी जीती नहीं जा सकती है। आरएसएस की लड़ाई 100 साल की बाद जीती है। 2014 में 100 साल पहले वो शुरुआत किए थे, उसके बाद आज जीती। हो सकता है हम रहें या ना रहें, ये गारंटी नहीं है, लेकिन मैं अपने कौम को सॉफ्ट कॉर्नर में डाल के जाऊंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मुझे जो लड़ाई में लड़ रहा हूं, ये मोहम्मद कैफ की नहीं है, हर मोहम्मद की है, हर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले की है। मोहम्मद कैफ की लड़ाई कुछ नहीं है, आज है कल चल जाएंगे, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं मरना तय है तो अपने हक हुकूक के लिए लड़ना भी तय होगा। आज मोहम्मद कैफ जो पगड़ी बांधे हुए हरा है, और उधर तो सारे जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के ही लोग हैं, पूरे गिरुआ कलर का सब कुछ बांध रहे हैं, कहीं कोई परहेज ही नहीं। ये मुसलमानों की जीत तो नहीं हो सकती है, ये तो मुसलमानों की जीत तो नहीं हो सकती है। ये नरेंद्र मोदी की जीत जरूर हो सकती है कि मुसलमानों को डरा के, दिखा के अपनी आवाज़ को। मैं तो ऐसे मुसलमानों को देखा, राम आएंगे वो बजा रहे हैं। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आपका धर्म आपको बहुत सम्मान, हम भी सम्मान करते हैं। मेरा धर्म, मुझको भी मालूम है कि मेरे धर्म में कैसे रहा जाता है, कि अभी मैं बोल दूंगा तो पूरा बवाल हो जाएगा। अब जानते हैं ना, मैं बेबाकी से बोलता हूँ, आपको मालूम है। मरना पसंद करेंगे हम लोग, एक बात याद रखिएगा, लेकिन इस तरीके से वोट मांगना पसंद नहीं करेंगे। अपने कौम को वो, अगर कहीं खुदा ना खास्ता कहीं पार्टी 3 नंबर में चल गया, फिर क्या होगा? आप जरा सोचिए। कौन 3 नंबर में चल? जो निर्दलीय में खड़े हैं, निर्दलीय में तो बहुत जीवन जी खड़े हैं। अरे बहुत सारे हैं, अभी तो 8 नोट हम देखे हैं। तो मैं किसी को क्यों बोलूंगा? वो फाइट में कोई नहीं है तो उसको बात ही करना है। एनडीए कहीं जीत जाए तो कहेंगे मुसलमान वोट नहीं दिया, और इंडिया हार जाए तो वो भी मुसलमान। तो बताइए, मुसलमानों को काम करेगा कौन? घर में बैठने वाले, ऑफिस में बैठने वाले, वो काम करेंगे। आज भी मुसलमान बहुत परेशान है। और बिहार में लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। बिहार में कितने, तो मुसलमानों को नेता आपके बाहुबली बनाया किसने है कि कहाँ से टिकट देगा? यही तो रचयिता है, यही चाणक्य नीति इन्होंने अपनाया है कि नेता मुसलमानों में पैदा करना ही नहीं देना है। पार्टी मजबूर रहे कि किसी भी हालत में टिकट हमको ही दे, और नहीं तो हम विपक्ष में लड़ाएंगे। हमारे लोग हैं, उसको बरगला और के काम करा लिया जाएगा। आज हरा है, कल लाल पहनाया जाएगा, आज कल भगवा पहनाया जाएगा। अब देखिए कौन कौन से कलर, और कौन कौन से कलर चेंज करता है। जंगल वाला कहानी मालूम है ना आपको? जंगल में कौन कौन से लड़ाई किससे होगी? हिना साहब से आप लड़ेंगे, या एनडीए से लड़ेंगे, या जीवन? हमारी लड़ाई हमारी जनता से है कि राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के लोग कैसे सिवान की जनता के दिल में जगह बनाती है। जगह बनाएगी निश्चित रूप से, जीत होगी, नहीं जगह बनाएगी नहीं जीत हो पाएगी। ये लड़ाई सबसे जरूरी है। संविधान जरूरी है, देश जरूरी है। मस्जिद पे, रोड पे नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति को ठोकर मार दिया जाता है, ये जरूरी है। किसे बचाना जरूरी है। क्या आप हिंदू भाई, आपको पसंद आया होगा वो दिन देख के? आप पूजा करते रहिए, थोड़ी देर वेट करके भी मना कर सका जा सकता है कि भाई आप पूजा मत करो थोड़ी देर में, कि आपको ठोकर मार दिया जाए। क्या ऐसा देश चाहते हैं आप?
बिल्कुल आप भी नहीं चाहते होंगे चंदन जी, मुझे पूरा भरोसा है। और मुझे मालूम है कि 4-5 दिन बाद मुसलमानों का भी चेहरा चेंज होगा। मुसलमान भी परख रहे हैं मुझे, क्योंकि हारने वाला का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यह मजबूरी का कोई वैल्यू नहीं कहाँ है। कहाँ आखिर जाएंगे वो भाई? इंडिया गठबंधन, भारत में जाएंगे, भारत को बचाने जाएंगे। वो भी तो पूरा अभी बाबरी मस्जिद है, देखिए जो मुसलमान अगर बीजेपी को वोट देंगे, जो मुसलमान जिस तरीके से अपना वोट को बर्बाद करेंगे, ज्ञान भी आएगा, उसके बाद मथुरा आएंगे, बनारस आएंगे। आप जुड़िए, आपको देखना है कि संविधान रहेगा तभी बचेगा, नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हर इंसान चाहता है राम रहीम। आपका भी नाम बंटी है, मेरा भी नाम बंटी है, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर ये फर्क होने लगेगा तो हम दोनों कहाँ रहेंगे? कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या होगा कल की सभा, किस तरह? यादव जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पे एक बड़ा जनसैलाब होगा, लेकिन जिस तरीके से धूप है वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा था, 49-50 डिग्री कभी कभी हो जा रहा है, तो ये लोगों का भी है। अब देखिए भीड़ तो होगी, लेकिन ख्याल भी रखना पड़ेगा। और मैं अपने चाहूँगा जो भी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं कि पानी का पर्याप्त व्यवस्था की जाए, और जितना हो सके टेंट लगाया जाए, बड़ा हो। लोग आया नहीं आए इसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन जो आए हैं उनकी तो ज़रूर चिंता करना है। अगर वो बेहोश हो जाए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, तो ये हम कहेंगे। और सारे रघुनाथपुर नहीं, पूरे जिला वासियों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन करेंगे कि आप सभी भाइयों कल 12 बजे दिन में राजपुर के खेल मैदान में, रघुनाथपुर में आप सभी भाई लोग आएँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाषण उनका सुनिए, वो कह क्या रहे हैं। क्या वो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, क्या वो टीका टोपी की बात कर रहे हैं, या मुद्दे की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारा जो दूरी है उसे बनाने की बात कर रहे हैं। अगर इन बातों से आप हटते हैं, फिर आप जो आप फैसला लेना है लीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लालू यादव प्रसाद का जो फैमिली है या पार्टी है, निश्चित तौर पे अगर वो भी चाहते तो बीजेपी के डर से भगवा डाल लेते, लेकिन वो लड़ने वाले जात है और वो जवाब देने वाली जात है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में अगर बीजेपी को खुलेआम चुनौती देने वाला अगर नौजवान है तो तेजस्वी यादव भाई मेरा है, और कोई भी नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, सब डर के मारे भाग रहे हैं। नीतीश कुमार इधर से उधर चले गए, क्यों? कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है देश में। क्या देश में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या देश में खुल के इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं है? आखिर क्यों? और कल मीसा भारती का नॉमिनेशन में सवाल उठा कि सिग्नेचर उनका 2 प्रकार का है। रोहिणी आचार्य, हाँ, छपरा रोहिणी आचार्य जी का, तो और दिया कौन है एप्लीकेशन? तो माननीय राजू प्रताप रूडी जी। अब इस तरीके का जो चुनाव हो रहा है, काम चुनाव आयोग का है। देखिए चुनाव आयोग का ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये भी मुर्दा पे बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। तो बिहार में 40 में से कम 20 प्लस की सीट आएगी, ये निश्चित तौर पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा मोहम्मद कैफ मौजूद थे हमारे साथ रघुनाथपुर विधानसभा के बसंतपुर में। अब देखना होगा 25 मई को चुनाव होगा तो जनता क्या कुछ फैसला लेती है। हमारे सहयोगी आतिफ और ईशू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, रघुनाथपुर, सिवान।